भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग के बीच मध्य प्रदेश का नगरीय निकाय चुनाव भी काफ़ी सुर्खियों में है, जहां सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का निगम, पालिका और परिषदों पर दबदबा रहा है। एमपी के निकाय चुनाव में पहली बार उतरी आम आदमी पार्टी और ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशियों की कामयाबी को राज्य की सियासत में बड़े उलटफेर के तौर पर देखा जा रहा है। आप प्रत्याशी रानी अग्रवाल सिंगरौली से मेयर चुनी गई हैं। एमपी में 11 नगर निगम हैं। इसमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, खंडवा, सागर, सतना और बुरहानपुर इन 7 निगमों पर भाजपा का कब्जा रहा है, जबकि ग्वालियर, जबलपुर और छिंदवाड़ा निगम पर कांग्रेस के मेयर बने हैं। बुरहानपुर में कांग्रेस प्रत्याशी शहनाज अंसारी महज 542 वोटों के अंतर से हार गईं। यहां एआईएमआईएम के प्रत्याशी को करीब 10,000 वोट मिले हैं। बुरहानपुर सीट पर शहनाज अंसारी की हार का कारण उनके समर्थक एआईएमआईएम को मार रहे हैं। हालांकि एआईएमआईएम पहले से ही इस तरह के आरोपों को खारिज करते हुए विपक्षी दलों पर हमलावर रही है। निगम चुनाव में एआईएमआईएम के 4 कॉरपोरेटर जीते हैं। जबलपुर में 2, खंडवा और बुरहानपुर से एक कॉरपोरेटर ने जीत दर्ज की है। इसको लेकर पार्टी अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है। एमपी में नगर पालिका की 36 सीटें हैं। इसमें 29 पालिकाओं में भाजपा ने जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस 4 सीटें ही जीत पाई। उमरिया, लाहार, पनागर और सिवानी में कांग्रेस के पालिका अध्यक्ष बने हैं। पोरसा और आमला में भाजपा और कांग्रेस बराबर पर रहे हैं। यहाँ निर्दलीय प्रत्याशियों की भूमिका बढ़ गई है और उनका समर्थन ही ये तय करेगा कि दोनों पालिकाओं पर किसका कब्जा होगा। नगर पालिका के चुनाव में भाजपा को 3 सीटों पर फायदा हुआ है, जबकि कांग्रेस को 5 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। नगर परिषद की बात करें तो अब तक 86 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। इसमें 67 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस के हिस्से में महज 10 परिषद ही आई हैं। बाकी सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। राज्य में 255 परिषद हैं। बकाया परिषदों का रिजल्ट 20 जुलाई को घोषित होगा। आपको बता दें कि एमपी में 7 साल बाद परिषद के चुनाव हुए हैं और इसमें पिछले चुनाव के मुकाबले भाजपा का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। निकाय चुनाव के नतीजों से सभी राजनीतिक दल उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी के विजेता प्रत्याशियों को बधाई दी है। वहीं कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों की जीत पर बधाई दी। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, एआईएमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने विजेता प्रत्याशियों को मुबारकबाद दी है। मैं इस वीडियो मैसेज के ज़रिए मध्य प्रदेश की आवाम का, जनता का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप सबको सलाम अर्ज़ करता हूं और मैं आप तमाम का शुक्रिया इसलिए अदा करना चाह रहा हूं कि हालिया बल्दिया के इंतखाबात में जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को आपने अपनी मोहब्बत से, अपनी दुआओं से नवाजा। ख़ास तौर से भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा और बुरहानपुर और खरगोन और रतलाम की आवाम का कि आपने वोट भी दिया, अपनी दुआओं से नवाजा, अपनी मोहब्बतों से नवाजा। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और मुझे मौका मिला कि मध्य प्रदेश में आने का, चाहे भोपाल हो, खंडवा हो, बुरहानपुर हो, जबलपुर हो। मैं इंदौर को नहीं आ सका, खरगोन और रतलाम में भी नहीं आ सका। मैं आपसे वादा किया हूँ कि इंशाअल्लाह जब मुझे पहली फुर्सत मिलेगी मैं ज़रूर आपके दरमियान में आऊँगा। मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने वोट भी दिया, मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब भी किया, इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मध्य प्रदेश में सियासी सफ़र का आगाज़ हो चुका है। यह हमने और आपकी दुआओं से, आपकी सरपरस्ती से और ख़ास तौर से हमारे बुज़ुर्गों की सरपरस्ती से, हमारी माँ और बहनों की वोट और उनकी दुआओं की और हमारे जियाले नौजवानों की जज्बात और उनकी बेनफ्स होकर मोहब्बत और उनकी मेहनत आज रंग लाई है। हमने एक छोटा सा कदम उठाया है और इंशाअल्लाह ताला मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मजबूत होगी और भी हम सियासी कामयाबी हासिल करेंगे। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उन तमाम सदर मुतमदीन का, ज़िम्मेदारों का, मजलिस के मुबस्सरीन का और जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो ऑब्ज़र्वर हैं जनाब सैयद मिन्हाज साहब और हक़ नज़ीर साहब का भी आप तमाम का फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सिंगरौली में आपकी जीत पर मीडिया में ज़्यादा चर्चा है और इसे राज्य में आपकी विनिंग एंट्री के तौर पर देखा जा रहा है।
आमतौर पर एमपी में भाजपा और कांग्रेस इन्हीं दो पार्टियों के बीच मुकाबला रहा है। अभी भी दोनों के बीच ही फाइट है, लेकिन अब तीसरे दावेदार भी राज्य में अपनी जगह बनाने लगे हैं। आपकी जीत इसी संदर्भ में देखी जा रही है।